ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाभितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुगम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चेतन चरितामृत में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम चेतन चरितामृत आदि लीला के 7वें अध्याय में है। शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप पंच तत्व के बारे में हम चर्चा कर पा रहे हैं। प्रथम 6 अध्याय में हमने क्या चर्चा की उसको संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 6 अध्याय के अंदर मंगलाचरण के हम लोगों ने 13 श्लोक के बारे में चर्चा की। इन 13 श्लोक में से प्रथम 6 श्लोक अध्याय 1 के अंदर में 1 2 3 4 अध्याय के अंदर में प्रथम 6 श्लोकों के बारे में हमने पढ़ा। वो किसके बारे में? चैतन्य तत्व के बारे में। तो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा कि कृष्ण कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं 6 तत्वों को, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश और भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में हमने पढ़ा बहुत डिटेल में। और एकदम पूरा डिटेल के अंदर में पढ़ा। गुरु के बारे में पढ़ा, गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, भगवान के जो भक्त होते हैं, एक निजी संगी निजी पार्षद होते हैं और एक साधन भक्त होते हैं। भगवान के अवतारों के बारे में पढ़ा, अंश अवतार, गुण अवतार, शक्तिवेश अवतार, फिर भगवान के प्रकाश, विलास विग्रह, प्रकाश विग्रह, भगवान की शक्तियां, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां और वैकुंठ की लक्ष्मियां। उसके बाद में एक विशेष नमस्कार करते हैं किसको? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य तत्व के बारे में, ईश्वर कृष्ण तत्व के बारे में क्या पढ़ा? भगवान का रूप जो है, पूर्ण जो भगवान का जो साकार रूप है, वो साकार भगवान क्या है? षड ऐश्वर्य से युक्त है, गोलोक वृंदा धाम में रहते हैं। परमात्मा और जो ब्रह्म ज्योति है उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये अल्प ज्ञान है भगवान के बारे में। पूर्ण ज्ञान क्या है? किससे जाना जा सकता है? केवल भक्ति के माध्यम से हम जान सकते हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी भगवान के साकार रूप को नहीं प्राप्त कर सकते। एकमात्र विधि है भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकती है। तत्व हमने पढ़ा। दूसरे में तीसरे अध्याय में भगवान के अवतार के बाह्य कारण है। हमने पढ़ा कि
पहला कारण था कि जो कृष्ण प्रेम है, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का आस्वादन जो किया गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, वो चीज उन्होंने प्रकट नहीं किया था, उसको इस बार प्रकट करना चाहते हैं। मतलब पूरा का पूरा बिना पात्रता के, योग्यता के वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते। पहला तो ये था। दूसरा, हर युग का एक धर्म होता है, कलयुग का है हरिनाम संकीर्तन। और तीसरा क्या है कि अद्वैताचार्य जो कि भक्त अवतार हैं, उनकी प्रार्थना सुन कर करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते। ये तीन कारण। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत ही गुह्य ज्ञान है ये चौथा अध्याय में, कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण, आंतरिक कारण है। क्या है? राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है जो राधा रानी उसके प्रति आकृष्ट होती है, दो। और तीसरा, मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। हरि बोल। को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा इसे चौथा अध्याय। यहाँ पर चैतन्य तत्व समाप्त होता है। पांचवें अध्याय से हम लोग नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ते हैं। श्लोक मंगलाचरण के कुंडकों से 7 से लेकर 11, 5 है। 7वें श्लोक के अंदर में कृष्णराज के विराट गोस्वामी क्या कहते हैं कि बलराम कौन है? चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय शरीर है। हरि वो। दूसरा श्लोक में कहते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। पहला तो बोलते हैं कि भगवान नित्यानंद दूसरे शरीर है, मूल संकर्षण है। उसके बाद में ये बात कहते हैं क्या कि वे अन्य 5 रूपों में अपने को वो विस्तार करते हैं। एक तो है महाशंकर्षण। महाशंकर्षण से प्रकट होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय से गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये 4 हो गए। और 5वें है अनंत शेष, जो भगवान की डायरेक्ट सेवा करते हैं। और प्रथम 4 क्या करते हैं? वो भगवान को सृष्टि करने में मदद करते हैं। और उस सृष्टि के अंदर में क्या क्या पढ़ा, पूरा डिटेल में एकदम है कि कारणोदक्षाय विष्णु के श्वान से असंख्य ब्रह्मांड निकलते, रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। सारे जीव अपने कर्म स्वभाव के साथ उसके साथ साथ में आते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु उसके बाद में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में कारणोदक्षाय सॉरी क्षीरोदक्षाय, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव होते हैं उसके अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं, क्या पढ़ा, सारे जो अवतार भी हैं, कृष्ण के जो अवतार है सारे इन्हीं से आते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। ये हमने पूरा चैतन्य तत्व सॉरी नित्यानंद तत्व इसमें पढ़ा। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं अद्वैताचार्य तत्व। तो अद्वैताचार्य इसमें हमने कहा, क्या कहा कि वही महाशंकर्षण, वही कारणोदक्षाय विष्णु जो सृष्टि का काम करते हैं, अब वो भक्त अवतार के रूप में आते हैं। अर्थात वो अब सृष्टि का काम, अब भक्ति का प्रचार करने के लिए आते हैं। क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। और आचार्य इसलिए कहलाते हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि भगवान के नाम का, भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान का आदेश का क्या है? जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हो तारो यही देश। इसी भक्ति का प्रचार करने के लिए अद्वैताचार्य आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें पढ़ा कि अद्वैताचार्य स्वयं भगवान है, माने स्वयं माने भगवान के अवतार है, विष्णु तत्व है। लेकिन भाव क्या है? दास्य भाव है। नित्यानंद भगवान के विस्तार हैं, लेकिन भाव क्या है? दास्य भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहा कि जब तक हम दास्य भाव में नहीं रहते हैं असुरक्षित रहेंगे। क्योंकि शक्ति अगर शक्तिमान बनने की प्रयत्न करता है तो समझ लीजिए उससे ज्यादा असुरक्षित कोई नहीं है। हम हमेशा देखें, हम भगवान के अंडर में है, गुरु के शरण में है, गुरु के दास है, भगवान के दास रहते हैं, तो कितना सुरक्षित फील करते हैं। तो यही चीज कहते हैं कि दास्य भाव सबसे उत्तम कोटि का भाव है, सबसे ऊंचा पद है। हरि बोल।
फिर 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर बोलना भूल गया, 12 और 13 दो श्लोक के बारे में। एक तो बताता है ये भगवान से अद्वैत अलग है, अलग नहीं है, वो भगवान के अवतार है, नंबर 1। और 13वां श्लोक में बताते हैं वो आचार्य हैं, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए आचार्य। तो 12 और 13 दो श्लोक कंप्लीट किया अद्वैताचार्य। और लास्ट श्लोक जो अभी हम लोग कर रहे हैं अध्याय 7 के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके अंदर में देखिए क्या पहली बात बताता है कि भाई ये जो 5 तत्व है ना, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु है वो भक्त हैं, भक्त के रूप में आए हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। दूसरा बोलते नित्यानंद है, वो क्या है, भक्त स्वरूप है, भगवान के विस्तार है, स्वरूप है। और तीसरा क्या है, अद्वैताचार्य, वो क्या है, भक्त अवतार है। और चौथा गदाधर पंडित भगवान की शक्ति है। और 5वां श्रीवास, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इनमें से हम लोगों ने जो पढ़ा, चेतन बाबू परम आश्रय तत्व है, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु उनके आश्रित है, किंतु वे भी आश्रय तत्व है। लेकिन क्या भाव है दोनों का, सेवा का भाव है, याद रखेंगे। आश्रय तत्व इसलिए बोला गया है क्योंकि तीनों चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु क्या है, विष्णु तत्व है। ये तीनों विष्णु तत्व हैं और इस जीवों द्वारा पूजनीय आराधक है, आराध्य हैं। और अन्य दो गदाधर हैं, शक्ति तत्व तथा श्रीवास जीव तत्व, परमेश्वर के आराधक है, माने पूजा करते हैं। ये तो हो गया पांचों के बारे में। उसके बाद में शुरू करते हैं ये पांचों की डिस्क्रिप्शन देने के बाद में यहां से देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु जो कि द्वापर काल में, द्वापर युग के अंदर में कृष्ण के रूप में थे, दिव्य गुणों के आधार है। जब वे द्वापर युग में आए थे तो दिव्य प्रेम का उन्होंने उद्घाटन नहीं किया था, दिव्य उसको लॉक करके रखा था। लेकिन इस कलयुग में आज करके क्या किया उन्होंने, सबसे पहले क्या किया, एकदम स्टेप बाय, सबसे पहले उस दिव्य रस का आस्वादन किया। आस्वादन करने से देखा कि इसमें दिव्य आनंद है, वो मदमस्त हो जाते हैं और पीते जाते हैं, खत्म नहीं होता है। और इतना दिव्य आनंद होने के बाद में उसी दिव्य रस को, आनंद को वो प्रचार करते हैं, दूसरों में बांटते हैं। और बांटने से देखा कि सारे लोग भक्त बन जाते हैं, जितने भी वहां पर पाषंडी थे, निंदक थे, सब तरह के लोग हैं, यहाँ तक कि मलेच्छ और यवन तक भी उनके भक्त बन जाते हैं। लेकिन बांटने के पहले उन्होंने देखा था कि कुछ लोग हैं जो निंदा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या उन्होंने डिसाइड किया, संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलेंगे। जैसे वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, सब लोग यहाँ तक कि मलेच्छ और यवन भी सीरियस हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। लेकिन एक लोग रह जाते, वो कौन है, मायावादी, बनारस के जो कट्टर मायावादी, जिसके मुखिया थे प्रकाशानंद सरस्वती। यहां से हमने देखा भगवान उनको उनको भक्त बनाने के लिए क्या करते हैं। वो जब वृंदावन जाना सोचते हैं तो कहाँ से जाते हैं, बनारस होके जाते हैं। और उस समय वो जो मायावादी बहुत उनकी हंसी करते, क्या हंसी करते हैं, अरे देखो ये सन्यासी है लेकिन नाश्ता खाता रहता है, वेदांत का अध्ययन नहीं करता है। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि बनारस में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं और भगवान को कहते हैं आपकी निंदा हमें बर्दाश्त नहीं होती है। भगवान मुस्कुराते हैं। उसी समय एक ब्राह्मण आता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर निमंत्रण देता है और प्रभु चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं और देखते हैं वहां पर बहुत सारे सन्यासी हैं, प्रकाशन उसमें मुख्य है, अपने दिव्य तेज को वो प्रकट करते हैं। हरि बोल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों तेज को प्रकट करते हैं? क्योंकि मायावादी केवल ब्रह्म तेज के प्रति आकर्षित होती है, परमात्मा और भगवान का उनको ज्ञान नहीं होता है, और वो तेज को देख करके आकर्षित होते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती उनका हाथ पकड़ करके सन्यासियों के बीच में लाता है और कहता है कि आप सन्यासी होकर संकीर्तन आलम के कीर्तन खाली नाचते रहते हैं। सन्यासी का तो एकमात्र कर्तव्य केवल वेदा अध्ययन है। अब यहाँ से चेतन महाप्रभु उत्तर देना शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे गुरु ने कहा कि तुम सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो। यह महामंत्र समस्त मंत्रों तथा वैदिक शास्त्रों का क्या है? सार है। श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य में भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है और किसके चरणों में दर्शन के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के वर्ग का कोई परम धर्म नहीं है। जब मैंने देखा कि पवित्र नाम का संकीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूं, तो मैंने तुरंत अपने गुरु के चरणों में जाकर कहा, तो गुरु ने कहा यह तो कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही है कि जो इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत किसके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। भगवान की भक्ति एवं भगवत प्रेम ही पांचवा और सर्वोच्च पुरुषार्थ है। इसके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष रास्ते में पड़े तीर्ण के समान है। भगवत प्रेम मनुष्य में ऐसा दिव्य लक्षण उत्पन्न कर देता है कि वह भगवान के शरण ग्रहण करने के लिए अधिकाधिक लोभी बन जाता है। हे पुत्र, तुमने भगवत प्राप्त करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर दिया है। मुझे अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतः मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवत नाम का कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु की प्राप्ति होती है, उसके सामने ब्रह्मानंद का जो करोड़ों गुना यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो जो ब्रह्मानंद का करोड़ गुणों से मल्टीप्लाई उसके बाद जो सुख है वो हरि नाम के एक बूंद की से जो आनंद मिलता उसकी भी बराबरी नहीं होती। हरि बोल। फिर मायावादी प्रश्न करते हैं। महाप्रभु की इस मधुर वाणी को सुनकर मायावादी सन्यासी प्रभावित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, ओके चैतन्य महाप्रभु, यह बिल्कुल ठीक है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं, घबराते हैं? तब चेतन महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे महाशय, यदि आप बुरा न माने तो वेदांत दर्शन के संबंध में मैं कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ। वो क्या बहुत सुंदर बात कहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये बात बोलते हैं हरिनाम की महत्ता के बारे में और वेदांत के ऊपर में वो बोलना शुरू कर देते हैं, तुरंत मायावादियों के अंदर में परिवर्तन आ जाता है। वो तुरंत नम्र हो जाते हैं और तब उन्होंने महाप्रभु को नारायण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अभी डिटेल में बोले नहीं वेदांत सूत्र के बाद, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और कहा, हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं और आपके इस दिव्य रूप को देखकर हम संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तो जब जो भी कितना ही कट्टर हो, जो मायावादी हो, नास्तिक को देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग नहीं करता तब तक वह भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। ये केवल एकमात्र शुद्ध भक्तों का दर्शन संग करने से हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे कि उनकी भक्त रूप में पूर्ण पुष्टता भगवान से भेंट हुई और निसंदेह वे भगवान से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनसे वेदांत सूत्र का तात्पर्य सुनना चाहते हैं। ये तो पहला हुआ, नहीं तो वो क्या बोलते, अरे छोड़ो ना वेदांत सूत्र के बारे में, तुम क्या जाना, तुम तो खाली नाचते गाते। लेकिन एक बार भगवान का दर्शन हुआ तो क्या हुआ, उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया और अब वो
वेदांत सूत्र के बारे में चेतन महाप्रभु से पूछते हैं, तो वेदांत सूत्र के ऊपर महाप्रभु का कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं वेदांत सूत्र व्यास देव के रूप में भगवान के वचन है। पहला इंपॉर्टेंट चीज, वेदों जो वेद रचे गए हैं स्वयं भगवान ने इसकी रचना की है। किसके रूप में? उन्होंने व्यास देव के रूप, नंबर वन। दूसरा बात क्या कहते हैं, वेदांत सूत्र के में जो गुह्य ज्ञान है वो एक ही है। क्या है? चार जो वेद है उसमें से बोलते हैं पहले दो वेद का क्या उद्देश्य है, संबंध ज्ञान के बारे में बताता है। तीसरा जो वेद है वो अभिधेय के बारे में बताता है, और चौथा प्रयोजन के बारे में बताता है। भगवान के शब्दों में कोई त्रुटि मोह माने चार तरह के दोष नहीं पाते हैं। वो गलती नहीं करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती, भ्रमित नहीं होता है, और उसकी अपूर्ण इंद्रिया नहीं होती। कौन कौन है? भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त में। श्रीपाद शंकराचार्य के समस्त जो वैदिक साहित्य की व्याख्या है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से की है, और जो ऐसी व्याख्या को सुनता है वो विनष्ट हो जाता है, उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि शंकराचार्य कौन है? जो शिव जी के हैं, शिव जी के अवतार है, का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के अनुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया। किसके लिए? नास्तिक है, निंदक उनके लिए जानबूझकर भगवान ने शंकराचार्य शिव जी को आदेश दिया। शिव जी शंकराचार्य के रूप में आते हैं और जो वेदों के जो गुह्य ज्ञान को उसको आच्छादित कर देते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा, और उसके आगे और क्या बोलते हैं हम लोग। तो मायावादी के बारे में वेदांत, और वेद वास्तव में अर्थ क्या? वेद का अर्थ होता है जहाँ ज्ञान का अंत हो जाता है तो उसको वेदांत बोलते हैं। वेद अर्थात परम ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान है, भगवान की भक्ति का ज्ञान है, भगवान के शुद्ध भक्तों का ज्ञान मिल जाता है, उसके बाद हमें कुछ जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके आगे हम देखते हैं क्या चर्चा होती है, चेतन महाप्रभु क्या कहते हैं और मायावादी क्या प्रश्न करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेता चरितमृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 111। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास शुरू करते हैं। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थे कहे भगवान, चित्त ऐश्वर्य परिपूर्ण अंधर्व समान। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान से जिनमें सारे आध्यात्मिक ईश्वर रहते हैं, कोई न तो उनके तुल्य न उनसे बढ़कर है। हरि बोल। ये कहा हम लोगों ने पढ़ा है अध्याय 2 के अंदर में, अभी इसी अध्याय में पढ़ा है ईश्वर चैतन्य तत्व के बारे में, पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन की पुष्टि से भागवत में वदंती तत्व यत ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जो इस परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं। परम सत्य अंततः भगवान, जो आंशिक रूप में परमात्मा और अस्पष्ट रूप में निर्देश ब्रह्म समझे जाते हैं। तो भगवान का जो आंशिक ज्ञान है किस किस रूप में होता है? परमात्मा के रूप में, और ब्रह्म ज्योति निर्वेश ब्रह्म में जाते। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान है, और कोई न तो उनका तुल्य है न उनसे बढ़कर है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं मत पर किंचित धनंजय है। हे धनंजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान, ये गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जिस प्रकार धागे में सारे मोती पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार इस सारे पूरे जगत को मैं अपनी एक धागे के समान, धागे के रूप में धारण किए रहता हूँ। तो ये जब भी करते, ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है। खाली एक ही चीज को सोचेंगे, आकाश में इतने सारे असंख्य करोड़ों तारे हैं, लेकिन किसके सपोर्ट में टिके हुए हैं? सोचिए। ये भगवान की शक्ति के ऊपर में टिके हुए हैं। भगवान अपनी शक्ति को हटा लेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ताहर विभूति दे सब चिताकार, चिद अनुभूति आच्छादितार कहे निराकार। चित्त विभूति, हरि बोल। चित्त आकार, चित्त
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य तथा साथ सामग्री सम्मिलित है। किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण है। पुरुष पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। नंबर 1, जो सनातन है, नंबर 2 एवं पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से युक्त सत्य, चित्त और आनंद है। इस भौतिक जगत में हरेक का शरीर इसके विपरीत क्या है? क्या हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, अज्ञानता से भरा है और दुखमय होता है। तो जब कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भाव निराकार कहे जाते हैं, तब इससे यही सूचित होता है कि उनका शरीर हमारे जैसा भौतिक नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद निराकार की, और जैसे बोलते हैं भगवान अजन्मा है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का भौतिक जन्म नहीं होता है। निर्गुण है भगवान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान में कोई गुण नहीं, अरे है, लेकिन उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है। इस सब चीज को ध्यान रखना है। तो यदि कहेंगे निराकार है, तो निराकार का मतलब क्या हो गया? उनका कोई भौतिक शरीर नहीं है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। मायावादी दासी यह नहीं जानते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किस प्रकार रूप विहीन निराकार है। भगवान का हमारे जैसा रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, अपितु उनका रूप आध्यात्मिक होता है। इसे न जानते हुए मायावादी दास ने केवल यही एक पक्षीय तर्क देते हैं कि भगवान या ब्रह्म निराकार है। इस संदर्भ में श्री भक्ति विनोद ठाकुर वैदिक साहित्य से अनेक उदाहरण देते हैं। यदि कोई इन वैदिक कथनों के वास्तविक या प्रत्यक्ष अर्थ को स्वीकार करता है, तो वह समझ सकते पुरुषोत्तम भगवान का शरीर आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णमदम उच्यते। इससे सूचित होता है कि पूर्ण भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, क्योंकि भले वे अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे वैसे ही वैसे बने रहते हैं। भौतिक चीजों में हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई 100 आइटम है, एक चीज के, एक आइटम के 100 है, जैसे 100 आम्स है, मैंगोज है, 3 को 4 को हटा लेंगे, 4 को हटाते वो 6 ही रह जाएंगे। लेकिन भगवान का जो विस्तार होता है, आध्यात्मिक होता है, उसमें 100 है, 100 में से आप निकालते चले जाइए, निकालते चले, लेकिन वो 100 का 100 ही रहेगा। ये एग्जाम्पल देखिए, बहुत क्लियर कर समझाया जाता है। हम सर्वस्व प्रभो मत सर्वप्रति, मैं सबका उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे उत्पन्न होती है। मायावादी दार्शनिक भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, यदि परम सत्य अपना विस्तार हर वस्तु में करने लगे तो उनका मूल रूप समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसी मूर्खता जैसी बात करते हैं कि वो, अगर वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाए, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें निकल रही है, लेकिन नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक स्वरूप में ऐसा नहीं होता है। एज इट इज वो एक का एक ही रहता है, 100 का 100 ही रहता है। इस प्रकार वे सोचते विराट रूप के अतिरिक्त भगवान का कोई अन्य रूप हो ही नहीं सकता। किंतु बृहदारण्यक उपनिषद मंत्र पूर्ण मिदम पूर्णतः पूर्णम उच्यते से पुष्टि होती है। यदि भी अनेक प्रकार से विस्तार करते हैं, फिर भी वे अपने मूल अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए भगवान यह अच्युत है, दिव्य है, सच्चिदानंद है। उनका मूल आध्यात्मिक से उसी तरह बना रहता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता। इसी प्रकार कही और कहा गया है, विचित्र शक्ति पुरुष पुराण आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध शक्तियां हैं। और श्वेताश्व उपनिषद में कहा गया है, सवृक्ष काला कृति भी परो अन्य यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम धर्मा अवयम पाप पापम उद्गम भगेशम। वे भौतिक सृष्टि के उद्गम है, माने भौतिक सृष्टि उन्हीं की बहिरंगा से उत्पन्न है और उन्हीं के कारण हर वस्तु बदलती है। वे धर्म के रक्षक है और समस्त पाप कर्मों के विनाशक है। वे सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हरि बोल। वेदाहम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात। अब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को महान से महानतम समझता हूँ। वे सूर्य के समान तेजस्वी है और इस भौतिक जगत से परे है। फिर श्वेतास्त्र उपनिषद में आता है, पतितम पतितानाम परमम परस्तात। ये सारे स्वामियों के स्वामी हरि बोल, सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है।
फिर उसके बाद में श्वेता पर उसमें कहते हैं महान प्रभु वे पुरुष है, वे सर्वोपरि स्वामी तथा परम पुरुष है। फिर वही श्वेता से उपनिषद में आता है पराश्य शक्ति विविध देव श्वेते, हम उनके ऐश्वर्य को अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। उसी प्रकार ऋग्वेद में कहा गया तद विष्णु परम सपदम सदा पश्यंती सूर्य है, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और जो सचमुच विद्वान है वे केवल उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हैं। जो सचमुच बुद्धिमान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और जो सचमुच विद्वान है बुद्धिमान है वे केवल उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हैं। प्रश्न उपनिषद में कहा गया स इच्छा चक्रे, उन्होंने भौतिक जगत पर दृष्टिपात किया। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया स इक्षत, उन्होंने भौतिक सृष्टि पर दृष्टिपात किया। तथा स इमालोकान असृजत, उन्होंने इस संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की। इस प्रकार उपनिषद और वेदों में अनेक श्लोकों का प्रमाण दिया जा सकता है। वे यह सिद्ध करता है कि परम भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है। सोचिए, निराकार होंगे और साकार की उत्पत्ति करेंगे, कितना बड़ा मूर्खता वाली बात है। भगवान निराकार है और ये भौतिक जगत की सृष्टि कहते हैं, और इतने जीवों की सृष्टि, इतने आकार के फूल फूल सारे चीजें हैं, वो साकार चीज को निराकार उत्पन्न करेगा, तो ये बहुत मूर्खता वाली बातें हैं। कठोपनिषद में यह भी कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कावन, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। वे परम शाश्वत चेतन पुरुष है, नंबर, जो अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं। इन सारे वैदिक संदर्भों से यह जाना जा सकता है कि परम सत्य एक पुरुष है और न तो उनसे कोई तुल्य है न उनसे बढ़। यद्यपि ऐसे अनेक मूर्ख मायावादी दास्ते हैं जो अपने आप को कृष्ण भी बड़ा मानते हैं, किंतु कृष्ण असमोधर्व है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बड़ा है। शिष्टात उपनिषद में फिर कहता है अपानी पादो जवनुग्रहिता, ये श्लोक बताता है कि परम सत्य के न तो हाथ है न पांव, यद्यपि निराकार वर्ण, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं, उनका एक आध्यात्मिक रूप है। फिर से वही बात कहते हैं, इनका कोई भौतिक रूप नहीं है, इसलिए उनको निराकार बोला जाता है, जो भौतिक रूपों से भिन्न होता है, आध्यात्मिक होता है। इस श्लोक में चेतन भाव इस अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। चिदानंद ते हो तार स्थान परिवार, तार कहे प्राकृतिक सत्य रे विकार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है, अतः उनका शरीर नाम यश परिकर सभी आध्यात्मिक है। उनके जन्म कर्म चर्चे विद्य में दिव्य एवं जो वेती तत्व, भगवान के जो जन्म कर्म जो सब होते हैं दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, कोई भौतिक नहीं होते हैं। मायावादी सन्यासी अज्ञानतावश कहते हैं कि ये सब केवल भौतिक सत्वगुण के रूपांतर मात्र है। भगवद गीता 7वें अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी शक्तियों के दो स्पष्ट विभाग कहे हैं, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक, या परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति। परा प्रकृति अंतरंगा और दूसरा अपरा बहिरंगा। विष्णु पुराण में भी यही अंतर बताएगा। मायावादी दार्शनिक इन दो प्रकृतियों भौतिक आध्यात्मिक को नहीं समझ पाते, किंतु जो वास्तव में बुद्धिमान है वह उन्हें समझ सकता है। भौतिक प्रकृति में अनेक प्रकार की विविधता कार्यकलाप को समझकर भी ये मानववादी दार्शनिक आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक भेदों को क्यों नकारते हैं। हरि बोल। भगवान भागवत में का कथन है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु जिन्हें अभी तक आध्यात्मिक जगत की जानकारी नहीं, उनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है। इस श्लोक में अविशुद्ध बुद्धया शब्द मलिन बुद्धि को सूचित करने वाला है। ये मायावादी दार्शनिक मलिन बुद्धि या अल्प ज्ञान के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक विविधताओं के बीच अंतर नहीं समझ सकती, अतः वे आध्यात्मिक विविधता के विषय में सोच नहीं पाते, क्योंकि वे यह मानकर चलते हैं कि सारी विविधताएं भौतिक ही है। भगवान का रूप भी भौतिक है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की विधि भी भौतिक है, सब कुछ वो भौतिक ही कहते हैं, और अंत में जाकर सारी चीजें एक में विलीन हो जाएगी। अतः श्री चेतन बाबू इस श्लोक में बतलाते कि परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक होता है, जो भौतिक शरीरों से भिन्न होता है, और इसलिए उनके नाम धाम परिकर तथा गुण सारे के सारे आध्यात्मिक होते हैं। भौतिक प्रकृति के सत्व गुण को आध्यात्मिक विविधता के कुछ भी लेना देना नहीं होता, किंतु मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिक विविधता को ठीक से समझ ही नहीं पाते, अतः वे भौतिक जगत के
निषेध को ही आध्यात्मिक जगत मानते हैं। आध्यात्मिक जगत में सतो रजो तमोगुण अपना कार्य नहीं कर सकते, इसलिए उसे निर्गुण कहा गया। हरि बोल। आध्यात्मिक जगत में क्या 3 गुणों से ऊपर होता है वहां पर है। तो वहां सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों भौतिक हैं, वो कार्य नहीं करेगा। आध्यात्मिक जगत में तो क्या है ये 3 गुणों से ऊपर है। सब चीज वहां पर सचल है, जीवित है, माने सचल है, अचल नहीं है। अ, जिसमें चेतना है, सब चेतनमय है, चेतनमय है, अचेतन कोई चीज नहीं है वहां पर, जिसका निर्देश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया। त्रिगुण विषया वेदा त्रिगुण योग भवार्जुन। भौतिक जगत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अभिव्यक्ति है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए व्यक्ति को इन 3 गुणों से मुक्त होना पड़ता है, इन 3 गुणों को पार करना पड़ता है, क्योंकि वहां इसका प्रभाव पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। अगले श्लोक से चेतन भाव शिव जी को मायावा दर्शन से विलग कर देंगे। हरि बोल। तार दोष से ना ही ते हो आज्ञा कौरीदास, आर जय शून्य तार हो सर्वनाश। ये देखिए हम लोग ने अभी पढ़ा था, फिर उस चीज को रिपीट कर रहे हैं चेतन महाप्रभु। शिव जी के अवतार से शंकराचार्य निर्दोष है, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास होने का उनके आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश अवश्यंभावी है, निश्चित है। उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति विनष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मायावादी संवाद को, व्याख्या को, इंटरप्रिटेशन को हमें बिल्कुल भी नहीं मानना है। मायावादी दास ने व्याकरण के इस इंद्रजाल से अपना वेदांत ज्ञान प्रदर्शित करने में बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। कौन मायावाद? किंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं माया पित्त ज्ञान, अर्थात माया के कारण वास्तविक ज्ञान से वो विहीन है। कौन मायावादी? निराकारवादी, शून्यवादी। माया 2 प्रकार की शक्तियों से अपने 2 कार्य संपन्न करती है। प्रक्षेपात्मिका शक्ति अर्थात जो जीव को भौतिक में डालने की शक्ति से, तथा अवनात्मिका शक्ति अर्थात जीव के ज्ञान को आच्छादित करने की शक्ति से। अवनात्मिका शक्ति का कार्य मायापित ज्ञान शब्द द्वारा भगवत गीता में बताया गया। कृष्ण की देवी माया इस मायावादी का ज्ञान क्यों हर लेती है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में आश्रम भाव आश्रिता शब्दों की गई। आश्रम भाव आश्रिता ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। हरि बोल। तो भगवान बोलते हैं ठीक मेरे अस्तित्व को मत मानो, उनका ज्ञान को भी हर देते हैं। मायावादी जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वे 2 वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। वाराणसी के शंकरावादी तथा सारनाथ के बौद्ध, ये दोनों ही समुदाय मायावादी है और उनके नास्तिक दर्शन के कारण भगवान कृष्ण उनका ज्ञान हर लेते हैं। इनमें से कोई भी समुदाय साकार ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध क्या बोलते हैं? सब कुछ शून्य है। निराकारवादी क्या बोलते हैं कि मायावादी है, सब चीज जा कर कर करके एक शून्य में ही मिल जाती है सब कुछ, माने शून्य के अलावा, ब्रह्म ज्योति के अलावा, उसके अलावा और किसी चीज को नहीं मानते। इनमें से कोई भी समुदाय साकार ईश्वर अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध तात्विक खुले रूप से आत्मा तथा ईश्वर दोनों का निषेध करते हैं, और यद्यपि शंकराचार्य खुलकर ईश्वर का निषेध नहीं करते, खाली वो क्या कहते हैं भगवान का शरीर भौतिक है लेकिन वो भौतिक है, किंतु वे कहते हैं परम पूर्ण निराकार है। भौतिक है, निराकार है। इस तरह बौद्ध तथा संसारवादी दोनों ही अविशुद्ध बुद्धि अर्थात ज्ञान तथा बुद्धि में अपूर्ण तथा अशुद्ध है। सबसे विख्यात मायावादी विद्वान सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने शंकराचार्य के दर्शन की व्याख्या किया, और दर्शन शंकर दर्शन के सभी अनुयायी इनके तत्वों को बड़ा महत्व देते हैं। इस वेदांत सार में सदानंद योगी नंद ने ब्रह्म को ज्ञान से युक्त तथा द्वैत रहित सच्चिदानंद कहा, और वे अज्ञान जड़ को सत्य तथा असत्य से भिन्न ज्ञान मानते हैं। यह प्राय अचिंत्य है, किंतु यह 3 भौतिक गुणों का प्रतिफल है। इस तरह वे शुद्ध ज्ञान के अतिरिक्त हर वस्तु को भौतिक मानते हैं। अज्ञान का केंद्र कभी कभी सर्वव्यापी माना जाता है, तो कभी व्यक्तिगत। इस तरह उनके मतानुसार सर्वव्यापी विष्णु तथा व्यष्टि दोनों अज्ञान के उत्पादक होते हैं। सरल भाषा में सदानंद, सिंपल देखिए, सरल भाषा में सदानंद योगींद्र का यह मत है कि चूंकि हर वस्तु निराकार है, अतः विष्णु तथा व्यष्टि आत्मा दोनों ही धन है अज्ञान के उत्पाद है।
वे यह भी बतलाते हैं कि वैष्णव की विशुद्ध तत्सत्व धारणा प्रधान सृष्टि का मुख्य सिद्धांत ये के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उनकी मान्यता है कि जब सर्वव्यापी ज्ञान विशुद्ध सत्व जो सत्य गुण का रूपांतर है उसके द्वारा कलुषित हो जाता है, तभी भगवान की धारणा उत्पन्न हो जाती है। जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम शासक परमात्मा समझ का अनुग्रह परमेश्वर आप ही। सदानंद योगींद्र के अनुसार ईश्वर सारे अज्ञान की आधार है। उफ उफ उफ। अतः भले ही वे सर्वज्ञ कहे जाए, किंतु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है वह ईश्वर से बढ़कर है। अतः उनका निष्कर्ष यह है कि ईश्वर भौतिक अज्ञान के रूपांतर है और जीव अज्ञान से आच्छादित है। इस तरह वे सामूहिक तथा व्यक्तिगत अस्तित्व को अंधकार में बताते हैं। मायावादी दार्शनिकों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तत्व का नित्य दास जीव को वैष्णव की धारणा अज्ञान की अभिव्यक्ति है। क्योंकि यदि हम भगवत गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के निर्णय को माने तो मायावादी मायापित्त ज्ञाना या समस्त ज्ञान से भिन्न माने जाते हैं। तो मायावादी कहते हैं कि हम लोग अज्ञानी है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं इस तरह की जो धारणा रखने वाले होते हैं मायावादी, उनका ज्ञान वास्तव में माया द्वारा अपनी तरफ ढक लिया गया है, यह समस्त ज्ञान से भिन्न माने जा सकते हैं। क्योंकि वे पूर्ण पुस्तक भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, नंबर 1, या बलपूर्वक कहते हैं उनका अस्तित्व भौतिक दाना माया से उत्पन्न है। ये असुरों के लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से वार्तालाप के अवसर पर कहा है, जीवन निस्तार लागी सुप्त कह लो व्यास, मायावादी भाषण में होय सर्वनाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैतन्य महाप्रभु किसको कहते हैं? सार्वभौम प्रभु को कहते हैं। मध्य लीला के 6ठे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम का उद्धार किया। व्यासदेव ने तो इस भौतिक जगत से बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए वेदांत सूत्र की रचना की, किंतु शंकराचार्य ने मन माने ढंग से वेदांत सूत्र को प्रस्तुत करके निश्चित रूप से मानव समाज को सबसे बड़ी हानि पहुंचाई है। क्योंकि जो भी उनके मायावादी दर्शन का अनुसरण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। वेदांत सूत्रों में भक्ति का स्पष्ट संकेत दिया गया, हरि बोल, किंतु मायावादी दार्शनिक परम पुरुष के आध्यात्मिक को स्वीकार करने से मना करते हैं और न यह मानते हैं कि जीव का परमेश्वर से पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व है। मायावादी क्या कहते हैं? जीव जाके भगवान में विलीन हो जाता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ममेवान से जीवनों के जीव भूत सनम, मेरा शाश्वत अस्तित्व है। लेकिन वो जीव के अस्तित्व को शाश्वत नहीं मानते, कहते एक समय के बाद वो जाकर के विलीन हो जाता है। इस तरह उन्होंने विश्व भर में नास्तिकवादी उत्पात मचा रखा है, क्योंकि ऐसा निष्कर्ष शुद्ध भक्ति की दिव्य प्रकृति से सर्वथा विरुद्ध है। भगवान की सत्ता का निषेध करते हुए परमेश्वर से एकाकार होने की कभी न पूरी होने वाली मायावादियों की इच्छा आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वाधिक विपदाग्रस्त भ्रांत विवेचना है। हरि बोल। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि जो मायावादी कहते हैं कि जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और परमेश्वर में जाकर एकाकार हो जाता है, ये जो धारणा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो भी इस दर्शन का अनुसरण करता है उसका इस भौतिक जगह में स्थायी रूप में रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य बन जाता है। इसलिए वे अविशुद्ध बुद्धि अर्थात अशुद्ध ज्ञान वाले कहलाते हैं। कौन? मायावादी। उनका ज्ञान अशुद्ध होने के कारण उनकी सारी तपस्याएं असफल और व्यर्थ हो जाती है। इस तरह भले ही उन्हें प्रथम श्रेणी में बड़े विद्वानों के रूप में सम्मानित किया जाए, किंतु अंततः वे राजनीति, सामाजिक कार्य इत्यादि भौतिक कार्यों पर उतर आते हैं। कब? ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर फिर जब वापस आते हैं तो वो क्या है, दूसरे के लोग बड़े बड़े राजनीतिक बनते हैं या सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। इससे परमेश्वर से एकाकार होने के स्थान पर वे पुनः इस भौतिक जगत कार्यक्रम में एक हो जाते हैं। इसी व्याख्या से मद भागवत में कीजिए, आरूढ़ किचेन परम पदम ततः पतंति अद अनादृत युष्मत अंघ्रिय। वास्तव में मायावादी दार्शनिक आध्यात्मिक जीवन की तपस्याओं का कड़ाई से पालन करते हैं और इस तरह वे निर्विष से ब्रह्म पद तक ऊपर उठ जाते, किंतु भगवान के संग की उपेक्षा करने के कारण वे पुनः भौतिक अस्तित्व में आ गिरते हैं। बहुत सुंदर बात है, प्रभुपाद जी ने एकदम बार बार क्लियर कह दिया है कि इसका मतलब क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना भी वो एक तरह की भौतिक है। सच पूछा जाता है, क्योंकि वापस दोबारा उनको आके गिरना पड़ता है। प्राकृतिक कोरिया माने विष्णु का देवर,
विष्णु निंदा आर नाही इहार ऊपर। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है वह भगवान के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे भरपूर भगवान की अन्य कोई निंदा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एकदम वार्निंग दे दिया गया है कि जो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, भगवान की भक्ति को भौतिक मानता है, भगवान को प्राप्त करने की विधि को भौतिक मानता है, वो सबसे बड़ा अपराधी है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर गोस्वामी बताते हैं कि परम सत्य का विविधता पर साकार स्वरूप विष्णु तत्व है और इस ब्रह्मांड का सृजन करने वाली भौतिक शक्ति विष्णु की शक्ति हरि बोल। सृजनात्मक शक्ति मात्र भगवान की शक्ति है, किंतु मूर्ख लोग यह निष्कर्ष निकालते कि भगवान ने अपने आप को निराकार रूप में वितरित किया है, अच्छा उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। किंतु निराकार ब्रह्म की न तो कोई शक्ति हो सकती है, नहीं वैदिक साहित्य बतलाता है कि माया किसी अन्य माया द्वारा आच्छादित होती है। फिर भी विष्णु माया पराश्र शक्ति से सैकड़ों हजारों संदर्भ मिलते हैं। भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं मैं मम माया देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या का उल्लेख करते हैं। माया का नियंत्रण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि वे माया द्वारा आच्छादित हो रहे, वो तो माया देवी तो उनके संरक्षण में है, भगवान तो इसकी सृष्टि करते हैं। अच्छा भगवान विष्णु भौतिक शक्ति की उपज नहीं हो सकती। वेदांत सूत्र के आरंभ में ही कहा गया है जन्मांदश्च रहता है, जिससे यह इंगित होता है कि भौतिक शक्ति माया भी परम ब्रह्म के उद्भूत है, उन्हीं से उत्पन्न है। हरि बोल। तो फिर वे माया से किस तरह आच्छादित हो सकते हैं? यदि ऐसा संभव हो सकता तो भौतिक शक्ति माया परम ब्रह्म से भी बढ़कर होती, किंतु ये सरल तर्क भी मायावादी दार्शनिकों की समझ में नहीं आते। अतः भगवत गीता में उनके लिए प्रयुक्त शब्द माया प्रियत ज्ञान सर्वथा उपयुक्त है। जो भी सदानंद योगिंद्र के तर्क अनुसार विष्णु को भौतिक शक्ति माया के ऊपर सोचता है, उसे तुरंत मूढ़ मानना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। भगवान विष्णु देवताओं की कोटि में नहीं रखे जा सकते। फिर दूसरी बात कहते हैं अरे भगवान विष्णु देवताओं की कोटि में नहीं रख सकते, उनका शरीर भौतिक हो तो खाली भगवान की शक्ति है, विष्णु तो शक्तिमान है। केवल वही भगवान विष्णु को देवता मानते हैं जो मायावाद दर्शन द्वारा वस्तुतः मोहग्रस्त है और अभी भी अज्ञानता के कारण में डूबे हुए। यह तो ऋग्वेद के मंत्र ओम तद विष्णु परमम पदम, विष्णु सदैव उच्च पद पर है, के सर्वथा विरुद्ध है। इस मंत्र की पुष्टि श्रीमद भगवद गीता में हुई है, मतलब परतरम न अन्यत्र। भगवान कृष्ण या विष्णु से कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। अतएव जिनका ज्ञान मोहग्रस्त हो चुका है वही भगवान विष्णु को देवता मानते हैं। इसलिए वे सुझाव देते हैं कि कोई चाहे भगवान विष्णु की पूजा करे या देवी काली की या जिस किसी भी, सभी से एक सा फल प्राप्त होगा। यह एक मूर्खतापूर्वक निष्कर्ष है जिसे भगवत गीता में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जिससे स्पष्ट है यान्ति देवता देवन यान्ति मत जनो अपीमा। देवताओं के उपासक क्रमशः देवताओं के लोगों को जाएंगे, किंतु परम भगवान के भक्त वापस उनके शाश्वत धाम भगवान के धाम को जाएंगे। भगवत गीता में भगवान किस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी भौतिक शक्ति माया से पार कर पाना अत्यंत देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि बड़े बड़े विद्वान तथा अध्यात्मवादी भी माया से आच्छादित हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान तथा अध्यात्मवादी भी माया से आच्छादित हो जाते हैं और अपने आप को पुरुष भगवान के समान मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में माया के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाए। हरि बोल। जैसा कि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया तेराम देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरता मामे ये प्रपद्यन्ते माया तेताम तरंत। निष्कर्ष यह है कि भगवान विष्णु इस भौतिक सृष्टि के नहीं है, अपितु आध्यात्मिक जगत के हैं। भगवान विष्णु को भौतिक शरीर से युक्त बतलाना या देवताओं से उनकी समानता करना विष्णु की सबसे बड़ी अपराध पूर्ण निंदा है। और जो भगवान विष्णु के सिद्धांतों पर अपराध करने वाले कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति नहीं कर सकते। हरि बोल। वे मायापिक्त ज्ञाना कहलाते हैं, अर्थात वे लोग जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। बहुत सुंदर। देखिए प्रभुपाद जी कितना लंबा तात्पर्य में बताए जा रहे हैं, केवल मायावादियों को से अलर्ट रहने के लिए, उनकी क्या चेतना होती है, कैसा उनका
अपूर्ण माने आसुरी ज्ञान बोलेंगे इसको, आसुरी ज्ञान होता है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि भगवान विष्णु के शरीर व उनके आत्मा में अंतर है, वह अज्ञानता के घनतम अंधकार में रहता है। विष्णु के शरीर तथा उनमें आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि वे अद्वै ज्ञान अर्थात एक ही ज्ञान है। इस जगत में भौतिक शरीर तो आध्यात्मिक आत्मा में भेद होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा अंतर नहीं होता, क्योंकि वहां पर हर वस्तु आध्यात्मिक होती है। मायावादी से दार्शनिकों का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वे भगवान विष्णु तथा जीवों को एक मानते हैं। इस संदर्भ में पद्म पुराण का कथन है, अर्च्य विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि यश वा नारकी सर। जो अर्चा मूर्ति अर्थात भगवान विष्णु की पूजनीय मूर्ति को पत्थर, गुरु को सामान्य व्यक्ति तथा वैष्णव को किसी जाति पाति का मानता है, वह नारकी बुद्धि वाला होता है। जो ऐसे निष्कर्षों का अनुसरण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। हरि बोल। देखिए कितनी बार स्वयं भगवान ने कहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, भगवान को भौतिक समझना, उनके कार्य को भौतिक समझना, जीव का भगवान में विलीन होना, ये सारे जो विचार हैं, ये जो सोच है, जो इसको पढ़ता है उसका विनाश हो जाता है, उसका जीवन नारकीय हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। खाली नहीं, सर्व नहीं, नाश नहीं लिखा है, सर्वनाश हो जाता है। ईश्वरे तत्व जैनो ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप स्फुलिंगेर कण। भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान है और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। हरि बोल। भगवान सर्वशक्तिमान है और सारे जीव उनकी शक्तियां है, अलग अलग चेतना के हिसाब से सब शक्ति है भगवान की, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक। लेकिन चेतना के हिसाब से सब में क्या है, अलग अलग चिंगारी के रूप में रहते हैं। यद्यपि चिंगारी आता था, अग्नि दोनों ही अग्नि है और दोनों में जला देने की शक्ति रहती है, किंतु उन दोनों की जलाने की शक्तियां समान नहीं होती। समुद्र का एक जल पूरे समुद्र के सागर के समान नहीं होता, गुणों में समान होता है लेकिन क्वांटिटी में समान नहीं होता। जो व्यक्ति वैधानिक दृष्टि से एक छोटी चिंगारी के समान है, उससे भव्य विशाल अग्नि जैसा बनने का कृत्रिम प्रयास क्यों करना चाहिए? हमको मालूम है हम भगवान के अंश हैं, हम शक्ति हैं, हम शक्तिमान नहीं है, और हम शक्तिमान के बराबर बनने का प्रयत्न करेंगे। ये कृत्रिम प्रयास कहलाए, मूर्खता वाला प्रयास कहलाएगा, ऐसा अज्ञानता के कारण। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि न तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को, न ही स्फुलिंगवत जीव को भौतिक पदार्थ से कुछ लेना देना होता है। किंतु जब आध्यात्मिक स्फुलिंग भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो उसका अग्निवत गुण समाप्त हो जाता है। बद्ध जीवों की अवस्था ऐसी है। हम सच्चिदानंद हैं, लेकिन जब माया के प्रभाव तीन गुणों प्रभाव आता है तो जो सच्चिदानंद जो मेरा रूप है, सत्य चित्त आनंद ज्ञान से पूर्ण शाश्वत है, वो चीज क्या ढक जाता है। अतः उनका आध्यात्मिक मृत्यु प्राय हो गया है, किंतु यह आध्यात्मिक स्फुलिंग कृष्ण के अंश होने के कारण, जैसे भगवद गीता भगवान ने कहा मैं वांश, वे इस भौतिक संसद से मुक्त होकर अपनी मूल अवस्था पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हरि शुद्ध भक्तों का संग कर करके, हरि नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करके, जप कर करके, यह शुद्ध दार्शनिक ज्ञान है। भगवद गीता में आध्यात्मिक स्फुलिंगों को सनातन कहा गया है। अतः भौतिक शक्ति अर्थात माया उनकी वैधानिक स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि आध्यात्मिक स्वरूप को उत्पन्न करने की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता, भगवान परम शक्तिमान है, अतः उनके पास असीम तथा सीमित दोनों शक्तियां है। सर्वशक्तिमान का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के लिए उन्हें असीम शक्तियों की ही नहीं वरन सीमित शक्तियों की भी आवश्यकता रहती है। इस तरह अपनी सर्वशक्तिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए वे दोनों का प्रदर्शन करते हैं। कौन? भगवान। जीवों को सीमित शक्ति प्रदान की गई है, यदि वे भगवान के ही अंश है। यहाँ तक कि देवताओं को भी सीमित शक्ति प्रदान की गई है। भगवान अपनी असीम शक्तियों द्वारा आध्यात्मिक जगत का और सीमित शक्तियों से भौतिक जगत का प्रदर्शन करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपरा एवं तु अन्यामी अन्य अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभावो ये या इदम धार्यते जगत। ये महाभाव अर्जुन, इन निकृष्ट शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक और उत्कृष्ट शक्ति भी है, जो सारे जीवों के रूप में निकृष्ट भौतिक प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रही है। जीव भूत या जीव अपनी सीमित शक्तियों से इस भौतिक जगत का नियंत्रण करते हैं।
सामान्यतः लोग वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक विशेषज्ञों के कार्यों से चिकित हो जाते हैं। वे माया के वशीभूत होकर सोचते हैं कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, वे ही सब कुछ कर सकते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह जगत सीमित है, अतः उनका अस्तित्व भी सीमित है। इस भौतिक जगत की हर वस्तु सीमित है, इससे सृजन पालन और संहार होता है। किंतु असीम शक्ति वाले जगत में, आध्यात्मिक जगत में, न तो सृजन होता है न संसार, तो वहां तो शाश्वत है, इसलिए सृजन और संसार का संहार का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि भगवान के पास सीमित तथा असीम दोनों प्रकार की शक्तियां न होती तो वे सर्वशक्तिमान न कहलाते। अनोरणीयान महतो महियान, वे सबसे बड़े, वे सब में सबसे बड़े और छोटे में सबसे छोटे हैं। वे जीवों के रूप में छोटे से भी छोटे हैं और कृष्ण के रूप में बड़े से भी बड़े हैं। यदि ऐसा न होता था जिसका नियंत्रण करना हो तो परम नियंता की धारणा का कुछ अर्थ न होता। जिस प्रकार की प्रजा के बिना राजा का कोई अर्थ नहीं होता है, यदि सारी प्रजा राजा बन जाए तो फिर राजा तथा सामान्य जनता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अतः परम नियंता होने के लिए भगवान को नियंत्रण में रखने के लिए सृष्टि की आवश्यकता होती है। जीवों के अस्तित्व का मूल सिद्धांत चित्त विलास अर्थात आध्यात्मिक आनंद कहलाता है। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी आनंदमयी शक्ति जीवों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आनंददायिनी शक्ति जीवों के रूप में प्रकट करते हैं। वेदांत सूत्र में भगवान को आनंदमय अभ्यासात कहा गया है। ये वास्तव वे स्वभाव से समस्त आनंदों के आगार है और चूंकि वे आनंद भोगना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आनंद देने के लिए या आनंद देने प्रेरित करने के लिए शक्तियां तो चाहिए ही। परम सत्य विषय या पुण्य दार्शनिक सिद्धांत है। तो इतना देखिए, पूरा प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्व के माध्यम से कृष्णराज कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं मायावादी सन्यासियों को कि वेदांत का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भगवान को जानना। किस भगवान को जानना? जिनका साकार रूप है। वो भगवान यदि साकार नहीं होते तो ये इतनी भौतिक जगत की सृष्टि होती, तो साकार निराकार एक निराकार इतनी साकार चीज की उत्पत्ति कर देता। पहला चीज तो ये बताते हैं। और दूसरा चीज क्या कहते हैं, हम जो शक्ति है का अस्तित्व हम माया के द्वारा तब तक झपटे नहीं जाएंगे, उनके द्वारा आच्छादित नहीं होंगे, जब तक हम भगवान का हाथ पकड़े रहेंगे। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। चिंगारी है, जब तक अग्नि के संग रहती है उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे ही चिंगारी अग्नि को छोड़ के आ जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम में शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन वो शक्ति का प्रदर्शन तभी कर सकते हैं, उसका सही सदुपयोग तभी होगा जब शक्तिमान से जुड़े रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, वो शक्ति, शक्ति का मतलब क्या, जीव शक्ति है, लेकिन कौन सी शक्ति है? सत्य चित्त आनंद। ये देखिए कभी नहीं भूलना है, हम भगवान के अंश है, लेकिन सच्चिदानंद है। जो भगवान में गुण है वही गुण हमारे में है। लेकिन चूंकि हम शक्ति हैं, हमको शक्तिमान से जब तक जुड़े रहेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा, हमारी सही चेतना बनी रहेगी। नहीं तो माया झपट लेगी, इन गुणों से हम लोग बच जाएंगे। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। और मायावादी जो कहते हैं कि भगवान भी भौतिक है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, इस अगर इसका जरा भी हम चक्कर पड़ेंगे तो कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाएगा, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप गीता भी शुरू कीजिए, क्या क्या चीज बोला है कि ये भगवान का शरीर क्या क्या कुछ चेता है, 5 पांडव, 5 इंद्रियां हैं, क्या क्या वो पढ़ेंगे मैंने दिमाग खराब हो जाएगा है? उसमें कुछ जाना ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने 2 श्लोकों में, 3 श्लोकों, 4 श्लोकों में कहा, लेकिन प्रभुपाद जी डिटेल में तात्पर्य में बताया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, सारी चीजें बताया है कि मायावादी से हमेशा बच के रहना। तो अभी प्रश्न आपका आ सकता है, उसको हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, 1 मिनट लगेगा। कि प्रभु जब मायावादी को प्रभु चैतन्य महाप्रभु सब ये कहते हैं इनसे मुंह नहीं लगना चाहिए, यस, हम जैसे बच्चों के लिए कहा गया है, लेकिन ये प्रभुपाद जी के लिए नहीं कहा गया। प्रभुपाद जी वो तो भगवान के शक्तिवेश अवतार है, उस तरह के हमारे में गुण क्वालिटी चाहिए
जो मायावादी को तर्क के द्वारा हरा सके, उनमें परिवर्तन ला सके। चेतन महाप्रभु ने देखिए इतने कट्टर मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जितने भी शिष्य थे, उनको क्या है, उनकी चेतना में परिवर्तन ला दिया। उनसे समझ गए कि हरिनाम ही परम है, नंबर 1, आप नारायण है, नंबर 2 है। अब तीसरा बताते हैं कि वेदांत का मतलब क्या है। मायावादी वेदांत नहीं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। वेदांत तो ये बताता है वास्तव में कि भगवान शाश्वत है, भगवान की शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, सब वेदांत ये चीज बताता है। तो यही चीज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा सा टफ है ना, लेकिन देखिए ये लास्ट है, ये लास्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग की कितनी बड़ी कृपा, आप सोच नहीं पाएंगे। सब लोग मिलकर के एक दूसरे को उत्साह किया। ये जो तत्व ज्ञान शेष होने जा रहा है, 20-40 पन्ने हो रहा है, लास्ट में जा करके स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे बड़ा तत्व क्या पढ़ा, मायावादी सिद्धांत। मायावादी सिद्धांत बहुत खतरनाक है। मायावादी सिद्धांत जितने भी भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी हुई है ना, 300 से ज्यादा टिप्पणी है। पढ़ेंगे तो माथा खराब हो जाएगा। कोई क्या बोलता है, ब्रह्म कुमारी वाले क्या बोलते हैं, माने आप बोलेंगे मत, दिमाग खराब हो जाएगा। बोलते वो लोग भी तो गीता पढ़ते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन एक एक श्लोक का क्या अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, देख के दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में, अभी हम 2 क्लास से खाली पढ़ते जा रहे हैं। केवल क्या, श्लोक ज्यादा नहीं पढ़े, केवल व्याख्या और समरी क्या यह है कि हमें इनके भाष्य पर जरा भी पढ़ने की दरकार ही नहीं है, सुनना भी नहीं चाहिए, और मायावादियों का संग भी नहीं करना चाहिए। तो एक लाइन लिखा आपने पढ़ा, बड़ा से बड़ा वेदांतिवादी बुद्धिमान की भी बुद्धि फिर जाएगी। तो हम कौन से खेत की बुद्धि, इनसे में दूर है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो ये तब तो आजकल प्रेमानंद जी महाराज का बहुत चर्चा हो रखा है। माता जी इसको अलग से बात करेंगे, ठीक है ना, तो भी जाएंगे। तो अच्छा है, बस प्रभुपाद जी ने इशारा कर दिया है, इशारा कर दिया है, सम्मान देना सब ठीक है, ठीक है ना। तो फिर हम भी भ्रमित हो जाएंगे, एक 2-4 बार 10 बार भी तो अपने को दरकार नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी बुक्स, मेरे प्रवचन भगवत धाम जाने के लिए सफिशिएंट है, बस। तीसरी बात महाराज उन्होंने नहीं। महाराज प्रभु जी बोल रहे थे कि उनका 99% सही है, किंतु 0.1% वो उनका थोड़ा मायावादी में ही आता है। माता जी, खीर में बहुत बढ़िया खीर बनी है, बादाम उदाम सब कुछ डाल दिया आपने, उसमें से आप खाली 5 ग्राम नमक डाल दीजिए, तो वो खाने लायक रहेगी क्या? बस इतना ही वही, समझ लीजिए, हाँ वही प्रभु जी। ठीक है ना। हमको प्रभुपाद जी की फिलॉसफी मिल गई तो दूसरी चीज दिमाग ही नहीं लगा रहा, कौन गलत है और कौन सही है, अच्छा, और मतलब ही सबसे नहीं बड़ी करते। बात क्या है, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मेरी जो बुक्स में मैंने जो लिख दिया है, जो विधि बता दीजिए है, जो प्रैक्टिकल रूप में मैंने सब कुछ बता दिया है, उसको फॉलो करने से ही भगवत धाम जाना निश्चित है, और कोई चीज की दरकार। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए। आयु कम है, बुद्धि कम है, तो छोटे समय में जो इतनी बड़ी बात प्रभुपाद जी दे के चले गए, उसी को फॉलो करें तो इसी जीवन में और भगवान के धाम चले जाएंगे। नहीं तो फिर वो फिलोसफी तर्क वितर्क में चले जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। और नहीं तो आज मैं इसलिए क्यों बिल्कुल बोला सही है। कि देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या क्या चीज बता रहे हैं, हम लोग के तो माथे से ऊपर चला जाएगा कि एक एक शब्द को पढ़ना चाहे, तो दरकार नहीं है, ठीक है ना, सोचना भी। हरे कृष्णा। ये पर विराम देते हैं, खाली 1 मिनट आधा मिनट और लूंगा क्योंकि सारे लीडर यहाँ पर है। कल एक तो थोड़ा सा ये आया है कि माने मायापुर की टूर के लिए मैं बता रहा हूँ। कल मेरे को फिर एक बार वो आए थे यहाँ पर ना, जो मैं शायद पता नहीं बताया था कि नहीं, पार्थो प्रभु यहाँ परसों थे, तो मेरे साथ से मिले थे, मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए सबसे बढ़िया रहेगा 21-22-23, सॉरी 7-7-14, 14 14 7 21, हाँ 21-22-23
मार्च को ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। फिर बीच में कल मेरे को फोन कर दिया इन्होंने, इसने राधापति बंसीधारी प्रभु ने, नहीं प्रभु आप साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा, हम लोग अकेले में जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो मैं कहा भैया रूम्स तो नहीं मिल रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं मैं हम लोग रूम में एडजस्ट कर लेंगे, मैंने भी जितने रूम बुक किए वो पूरे मेरे को नहीं लगेंगे, इस तरह का वो कह रहे हैं। 17, 18, 19 ध्यान से सुनो। लेकिन मेरे को पता लगा 17, 18 से 19 को बहुत शादियां भी हैं, ये बहुत लोग नहीं जा पाएंगे, तो बड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 18-19 कौन सा मंथ का? फरवरी का प्रभु, जो फरवरी का। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, जनवरी का जनवरी का। सॉरी सॉरी सर, फरवरी का तो रिजेक्ट हो गई है, उसको तो बार बार बेकार कर। जनवरी का बोले 17, 18। प्रभु जी रूम्स के लिए ना मैं नवंबर में पार्थो प्रभु जी से बात की थी, तो वो बोले थे कि दिसंबर में कोई रूम है ही नहीं, एक सिंगल रूम भी नहीं मिलेगा। जनवरी में मैं आपसे बात करूंगा। किंतु अभी ना यहाँ से कुछ लोग जाके वहां पे रूम बुक किए और गीता भवन में 20 रूम मिल गए। जनवरी में? हाँ, नहीं अभी दिसंबर में हम लोग जा रहे हैं 20, 21, 22। हाँ माता जी, वो मेरे को परसों बताया पार्थो, एक ग्रुप ने कैंसिल। वहां जाने से मिल गया, नहीं नहीं किंतु नहीं यहाँ से नहीं नहीं, सब कोई मना कर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माता जी। परसों वल्लभ चेतन प्रभु को 2 रूम चाहिए थे दिसंबर में, उन्होंने कहा था नहीं हुआ। कल बैठे बैठे कल वल्लभ चेतन प्रभु भी क्लास में आए थे, तो दोनों का तुरंत हो गया था, क्योंकि एक बड़े ग्रुप ने 30 रूम कैंसिल किए। हरे नहीं भाई, वहां जाने से भी थोड़ा फर्क पड़ता है चांस प्रभु है जी। माता जी, जैसे आप, मैं कह रहा हूँ आप पीक सीजन में 14 तारीख को सपोज गए आप, 14 मार्च को अपनी गौर पूर्णिमा, सपोज आप उस दिन चले गए और 10 दिन पहले वो 3 महीने फुल हो जाता है, लेकिन उसी दिन किसी कारण से 4 रूम कैंसिल हुए, आपको लकीली मिल गया, तो गलत भावना आ जाती है, गलत हाँ सोच ये जाती है फैक्ट लोग है। रोड। हाँ ये फैक्ट है, तो ये खुद पार्थ प्रभु ने मेरे को कहा है, इसलिए कोई गप वो नहीं है। अभी कैंसिल हुए, दिसंबर में नहीं है, अभी दिसंबर में भी नहीं है, जनवरी में भी नहीं है, फरवरी का हमने डिटेल डिस्कशन कर दिया है। खाली तो मैं मोटा मोटी जनवरी में अगर खाली मेरे को ये सब बता दे कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है 17, 18, 19 को, तो मैं राधापति से बैठ जाऊंगा। लेकिन बहुतों को मैंने सुना शादियां वगैरह का भी चक्कर है, अगर ये हमारे ग्रुप में किसी का नहीं आता, लीडर सब साथ में, तो प्लीज बता देंगे, तो मैं आज ही फाइनल कर दूंगा। हर रोज उनको बेचारे से रूम लेता हूँ, ये करता हूँ, बात करता हूँ, कंफ्यूज हो, वो भी कंफ्यूज हो गए। नहीं प्रभु जी, शादी है उस समय, फिर हम नहीं रहेंगे, कलकत्ता में ही नहीं रहेंगे, बाहर शादी नहीं में। रहेंगे ना, हाँ बहुत तो लोग ने मेरे को करके बहुत प्रभु जी, सारे। मेरा भी नहीं हो शादी पाएगा। हाँ तो फिर कलकत्ता फाइनल में रहा कि शादी 21, है। 22, 23, ठीक है, सब लोग ओके करते हैं। 21, 22, 23 मार्च में मार्च। ठीक है प्रभु, मार्च में हो जाएगा सबका। और बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहेंगे, हम लोग सब व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, तो कोई नहीं। अच्युत हजरत प्रभु ने भी कहा प्रभु मत सुनिए, सीधा वो वाला कर दी, ठीक है प्रभु, वही वाला मैं ओके करता हूँ। इसके पहले प्रभु जनवरी में एक बार नींव का देख देंगे, महामिलन या इस टाइप का कुछ कर लेंगे, हम लोग मिल लेंगे। हाँ वो हाँ हाँ अलग। वो कर सकते हैं, हरी बोल, कोई एक अच्छा डेफिनेटली। प्रोग्राम कर लेंगे, जैसे हमारा ड्यू भी हो गया है तो वैसा कुछ कर रख लेंगे। हाँ हाँ वो कर लेंगे बोल। प्रभु जी, फरवरी में क्यों नहीं हो रहा है? फरवरी में रूम नहीं मिल रहे हैं माता जी, ओ, रूम नहीं मिल रहे फरवरी, खाली 2 मिल रहे थे। 7, 8, 9 को मिल रहा था, 7, 8, 9 में पार्थो प्रभु नहीं रहेंगे वो, क्योंकि 10, 11 तारीख को नित्यानंद चतुर्दशी है, जो कि यहाँ पर बनाते हैं, वो बहुत बड़े रूप में बनाते हैं, जिसमें भक्ति प्रसाद स्वामी और सब लोग आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा उनके नहीं रहने से फिर थोड़ा सा हम लोगों की व्यवस्था में थोड़ा वो रह जाए, इसलिए मना किया, इसलिए कहा। खाली 7, 8, 9 फरवरी अवेलेबल था, और कुछ भी अवेलेबल नहीं था माता जी, ठीक है ना। तो हम लोग 21, 22, 23 मार्च को ओके कर दें। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग। तो ये मैं आज उनको बुक कर देता हूँ, ठीक है ना। एक बार लमसम रूम बुक कर देता हूँ, बाकी हम लोग सब मिल करके सब अपने अपने ग्रुप से ले लेंगे नंबर, उस हिसाब से हम फिर फाइनल नंबर ऑफ रूम्स फाइनल कर दें। अभी रूम पेंसिल बुकिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर